जब बहू की जान पर आई आफत तो सास ने मौत के मुंह से खींचकर लाई बाहर। जब अपनी बहू की दोनों किडनी हुई फेल तो सास ने अपनी एक किडनी देकर बचाई बहू की जान। सास मालती देवी ने कही, हर बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझे, तभी महिलाओं पर अत्याचार होगा कम। मातृ दिवस पर इससे अच्छा नहीं मिलेगा कोई बड़ा मिसाल। यूँ तो सास और बहू के रिश्ते को ज़्यादातर लोग झगड़ालू नज़रिए से जानते हैं, लेकिन बिहार के गया में एक सासू माँ अपनी बहू के लिए उसकी सगी माँ से भी बढ़कर कारनामे कर दिखाया है, जो एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। शायद ही कोई सगी माँ भी होती तो ऐसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचती, लेकिन गया में एक सासू माँ ने बगैर सोचे अपनी बहू के लिए वह कर दिया है जो उसके जीवन के लिए वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गया जिले के अतरी प्रखंड के टेटुआ पंचायत अंतर्गत खिरियावा गांव की रहने वाली अनु देवी की। अनु देवी के ससुराल इसी गांव में है और वह गया में एक किराए के मकान पर अपने पति राजेश और बाल बच्चे के साथ रहते हैं। जब 2022 में अनु देवी की अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें पटना में इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो पता चला कि अनु देवी की दोनों किडनी फेल हो गई है। मध्यम वर्ग से आने वाले परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। फिर जैसे तैसे पति राजेश कुमार के द्वारा इसे चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया और कई दिनों तक डायलिसिस पर रखा गया, लेकिन अब इसको जान बचाने के लिए इसे एक किडनी की ज़रूरत थी, पर कहीं से किडनी का इंतज़ाम नहीं हो पाया और किडनी भी किसी से मैच नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में अनु देवी की सास मालती देवी आगे आई और अपना एक किडनी देकर अपनी बहू की जान बचा लिया। अब सास और बहू दोनों ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई सास हो जो अपनी बहू को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई हो। यह वाकई में उन लोगों के लिए मिसाल है जो हमेशा सोचते हैं कि सास और बहू के बीच अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लेकिन बिहार के गया में सास बहू की जोड़ी खूब चर्चा हो रही है। वर्ष 2022 में अनु देवी की किडनी फेल हो गया था और 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। बहू अनु देवी बताती है कि उनकी सासू माँ सगी माँ के समान है। एक सगी माँ भी अपने बीमार बच्चों को किडनी डोनेट करने से पहले कई बार सोचेगी, लेकिन मेरी सासू माँ ने ऐसा किया और किडनी डोनेट कर मेरी जान बचाई। वो खाना उना खाते थे तो पचता उचता नहीं था, सर में दर्द रहता था, तो फिर जाके मतलब मेडिकल में जांच करवाए तो वहाँ चला कि थोड़ा सा मतलब किडनी ख़राब है। फिर मेडिकल से पटना बोल दिया जाने के लिए, तो वहाँ गए तो वो भी बोला कि चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग चंडीगढ़ चल गए। जी तो डॉक्टर बोला कि किडनी दोनों खराब हो गया, फिर पूरी तरह हो गया? नहीं, बोला कि थोड़ा सा है, दवाई से ठीक हो जाएगा। पर पटना गए तो पटना से मतलब पटना गए, पटना में 2-4 दिन दवाई दिया तो खाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। फिर चंडीगढ़ जाते जाते मतलब पूरा ख़राब हो गया। फिर वहाँ गए तो डायलिसिस किया। तो एक पल के लिए तो लग रहा होगा कि हम बचेंगे नहीं, हाँ, डर तो बहुत लग रहा था। तो फिर कौन आगे आया किडनी देने के लिए? सास दिए किडनी। सास किडनी जी, मतलब ऐसे देने के लिए सब कोई तैयार था, लेकिन सास दे दिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कि एक तरफ सास बहू के झगड़े आते हैं, एक तरफ सास हाँ, अपनी माँ की है ये बनकर बहुत लगता है, लेकिन सब कोई विश्वास भी नहीं करता है कि इनको मतलब सास किडनी दिए हैं। अगर पता चलता है सब बड़ी अचंभव करता है कि आपकी सास बहुत अच्छी हैं जो किडनी दिए हैं। माँ से बढ़कर सास। जी हाँ, तो एक मिसाल प्रेरणादायक हो गए दूसरे के लिए। हाँ है ये है। अब तो समान जिंदगी जी रही। जी, कितना देर पहले कब हुआ था आपका तबीयत खराब? कितना लगभग 2022 में 2022। जी, नवंबर में। तो दवाई पर जी, दवाई पे हैं। वहीं अनु देवी की सास मालती देवी कहती है कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है, बहू भी बेटी ही होती है। जब बेटी को कोई दर्द होता है तो माँ आगे आते ही हैं। अपनी बेटी की तरह भी अनु को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। जब मौत के बीच झूल रही थी तो मैं किडनी डोनेट किया था। आज हमारी बहू और हम भी पूरी तरह से स्वस्थ है। इस तरह से हमारा पूरा परिवार अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं यही कहना
चाहती हूँ कि मेरी बहू को दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसके बच्चा के लिए, परिवार के लिए, अपने खुशी के लिए मैं ये कदम उठाया। मेरी बहू को दोनों किडनी खराब थे, तो उसके बच्चे के लिए मैं ऐसा कदम उठाया। मैं यही चाहता हूँ कि सब सास अपने बहू के साथ माँ की तरह रहे, और जितने भी सास हैं अपने बहू के साथ बेटी नियन प्रेम बना के रहे। तो वाकई में आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस के अवसर पर इससे बड़ा कोई मिसाल देखने को नहीं मिलेगा। तो फिटजी में मैंने लगभग 7 ईयर काम किया। उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया वहाँ पे फ्यूजन का। उसके बाद लगभग 2 साल 3 साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहा, फैकल्टी आते रहे, बहुत सारे फैकल्टी चले जाते रहे, लेकिन हमने वहाँ पे रिजल्ट NIT का, IIT का, IIT रुड़की का, जादवपुर यूनिवर्सिटी का, इन सब रिजल्ट को वहाँ पे बिल्ड किया। और वहाँ के बाद मैंने रिसेंटली आकाश में और केरल में और मुंबई फिटजी में मैंने काम किया है। एक सेशन कंप्लीट करके वहाँ कोर्स कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने रेजोनेंस गुवाहाटी को ज्वाइन किया, और वहाँ पे जो लास्ट बच्चे चल रहे थे प्रिपरेशन मोड में, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी रिसेंटली बच्चों का वहाँ काम करके मैंने गया तो फाइनली अपना न्यू स्टार्टअप प्लेस चूज किया है। इस तरह का हम लोगों का एक टीम है जो कि LN में, आकाश में, फिटजी में, नारायणा में, रेजोनेंस में, या इंडिया की जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है उसमें काम कर रखे हैं। उनके पास उतना स्किल है कि वो अगर क्लास बच्चे का लेंगे तो बच्चा तैयार होना है।